2019 का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट आजमगढ़ पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें हैं। मौसम की तरह ही सियासी पारा भी धीरे धीरे चढ़ने लगा है। नेताओं के बयानबाजी का दौर जारी है। आलम यह है कि शब्दों की मर्यादा भी नेता पार करने लगे हैं। ये मौसम का असर है या फिर अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए कहा जा रहा है, ये तो वही जाने। देखिए गुड न्यूज़ भारत पे ये स्पेशल। वैसे तो आजमगढ़ जिले के दोनों लोकसभा में मतदान अंतिम चरण यानी 12 मई को है। आजमगढ़ लोकसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव से ही वीवीआईपी हो गई थी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव खुद उम्मीदवार थे। इस बार मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतर गए हैं। 2014 से ही आजमगढ़ सीट हाई प्रोफाइल है। महागठबंधन से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही आजमगढ़ की यह सीट हाई प्रोफाइल स्टेटस बरकरार है। यही वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां से अपने प्रत्याशी की घोषणा काफ़ी मंथन के बाद किया। मंथन के बाद जो चेहरा निकलकर सामने आया वह कोई और नहीं, भोजपुरी गायक व अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ। हालांकि आजमगढ़ से भाजपा की तरफ से कई दावेदार थे, लेकिन सभी को दरकिनार कर निरहुआ को अभिनेता से नेता बनाकर उसे चुनाव मैदान में उतार दिया। अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ में दस्तक नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का बीते 8 अप्रैल को आजमगढ़ में जोरदार एंट्री हुई। आजमगढ़ में निरहुआ का लगभग 80 किलोमीटर का रोड शो दिखा। एंट्री के साथ ही निरहुआ अपने मुख्य प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे। उनकी एंट्री से सपाइयों की नींद उड़ा दी है, लेकिन इस दौरान सुनिए निरहुआ का यह बयान। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि एक तरफ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरी तरफ गठबंधन के लोग हैं जो निजी स्वार्थों से उनको रोकना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं। इसलिए मैं आया हूं कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी को रुकना नहीं चाहिए। बस इसमें आप लोग साथ दीजिए। अखिलेश यादव से सर अपनी किस तरह की टक्कर मानते हैं? जी, अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, पर वो गलत राह पे हैं। हम सच के साथ हैं और हमेशा जीत सच की होती है। थैंक यू। कोई भी चुनाव हो, चुनावी मौसम में नेता अपने अपने तरीके से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लग जाते हैं। इस तरीके में शब्दों के तीर जमकर चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, माननीय शब्दों की मर्यादा को भी लांघने से गुरेज नहीं करते। इसका पहला प्रमाण हम आपको भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का दिखाते हैं, जो अपने चुनाव प्रचार के दौरान महागठबंधन को पत्थरबाज ही बता दिया। वहीं गठबंधन के लोग हैं जो पाकिस्तान से बहुत ही प्रेरित हैं। पाकिस्तान चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, वही यहाँ के गठबंधन वाले चाहते हैं। पाकिस्तान अपने बच्चों को पत्थरबाजी सिखाता है, वही चीज़ ये भी सिखा रहा है। गठबंधन वाले भी सिखा रहे हैं कि निरहुआ आ रहा है, उस पर पत्थर फेंको। तो ये हैं गठबंधन के लोग, और एक तरफ हैं श्री नरेंद्र मोदी जो इस देश को समर्थवान बनाना चाहते हैं, इस देश के सभी बच्चे को देशभक्त बनाना चाहते हैं, और एक तरफ गठबंधन है जो पत्थरबाज बनाना चाहता है। आप डिसाइड कर लीजिए आपके बच्चे का भविष्य आपको कैसा चाहिए। कि आप डीएम साहब से बात कीजिए, जो भी बच्चे पकड़े गए हैं, जिनको भी पकड़ा गया है, सबको छोड़ दिया जाए। तो मुख्य विपक्षी दल भी पीछे कहाँ रहने वाला था। भाजपा का दामन छोड़कर सपा में शामिल हुए आईपी सिंह का भी बगावती तेवर देखने को मिला। वे तो मोदी और अमित शाह पर ही हमलावर दिखे। कहा कि ये दो ठग यूपी को ठगने का काम किए हैं। लेकिन जो हिंदी हॉटलैंड है, जो सबसे अहम बात मैं कहता हूं कि किसी ने गुजरात का मॉडल नहीं देखा, लेकिन जब मैं बच्चों के साथ 2017 से पहले गुजरात गया, कुछ नहीं था गुजरात में, लेकिन गुजरात मॉडल यहाँ बेचा गया, हिंदी प्रदेशों में बेचा गया और उसको बताया कि गुजरात बहुत विकसित है। तो जो गुजरात के जो दो ठग आए, उन्होंने हमें
ठगा है। तो वहीं भाजपा का साथ छोड़कर सपा में घर वापसी करते ही लालगंज सुरक्षित सीट से पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने भी भाजपा को जमकर कोसा। कहा कि भाजपा राष्ट्रीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशी है। भाजपा पर शब्दों के बाढ़ किस कदर इन्होंने चलाया, आप खुद सुनिए। भाजपा देखिए, सवाल ये उठता है, विचार जब नहीं मिलते, ये वाकई में सामंतवादी सोच के हैं, सांप्रदायिक हैं। ये दोगले, ये दोहरे अंग्रेज हैं यहाँ के। ये गरीबों का वोट ले करके और गरीबों के ऊपर कोड़ा बरसाने का काम जो ये कर रहे हैं, गरीबों की कोई बात न करे, किसानों की बात न करे, पिछड़ों की बात न करे, दलितों की बात न करे, बेरोजगारों की बात न करे, तब तो आप ठीक हो। जो वो कहते हैं वही आप बोलो। राष्ट्र के नाम पर धोखा देते हैं कि सबसे पहला हमारा राष्ट्र है। मैं कतई में नहीं मानता कि ये भारत के राष्ट्रीय नागरिक हैं, ये विदेशी हैं, इनकी सोच विदेशी है मेरे दोस्तों। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके कहूँगा, कभी इनके छलावे में कभी मत आना। ये अंग्रेज हैं, दोगले दोहरे अंग्रेज हैं। आयुष्मान भारत एवं इंश्योरेंस कंपनी के कार्ड धारक मरीजों का मुफ्त इलाज अब वेदांता हॉस्पिटल में भी उपलब्ध। विश्व स्तरीय डायलिसिस अब आयुष्मान भारत के साथ वेदांता हॉस्पिटल में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0546 22 66 333 पर।